हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। मेरा नाम जिगर पटेल है। मैं जगह फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग से बोल रहा हूँ, गुजरात आनंद से। अ, आज हम जब बात करेंगे, जो मैं आज बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट कई दिनों से मैं थोड़ा बिजी था। हमारा नया शेड का प्लानिंग चल रहा है, राइट। सो थोड़ा बिजी था उसमें, लेकिन हमने जो थोड़ा एक्सपीरियंस किया है लास्ट 2.5 ईयर्स में ये डेयरी फार्म में या ग्रीन पाउडर में या फीड फॉर्मुलेशन में, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करूँगा। और ये जो नेपियर है, वो ये नेपियर की मैं आपको थोड़ी जो हमने प्रैक्टिकल यूज़ में महसूस किया है, हम जो खिलाते हैं एवरीडे यूज़ में, आपको मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। और जो भी बताऊंगा, लाइक देखो, ये मार्केटिंग या वो कोई सब्जेक्ट का नहीं है। जो हमने फील किया है हमारे काऊ में, उसके मिल्क प्रोडक्शन में, उसके फैट में, उसके एस एन एफ में, उसके बॉडी कंडीशन स्कोर में, वही मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो और दूसरी बात कि हमारी जो एक 30+ की जो काउस है, हमने उनको साइलेज इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो हम अभी उनको साइलेज 50% साइलेज या बाकी का नेपियर खिलाते हैं। जो 30 के ऊपर की काऊ है उनको, 30 के अंदर की काउस है पर डे की जो मिल्किंग करती है, उनको तो हम नेपियर ही खिलाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको दूसरा मिस नेपियर साइलेज खिलाने की। हाँ, अगर खिलाना चाहो तो खिला सकते हो, उसमें कोई लाइक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉस्ट आपको वो मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, तो आप देखो, बात नेपियर की है। अगर नेपियर की आप बात करोगे ना, तो बहुत सारी नेपियर की वेराइटीज़ अभी पूरी लोग अवेलेबल है, समझो। लाइक जैसे ये 4G बुलेट सुपर नेपियर या बहुत सारी है, समझो। मैं दूसरी बात दूसरे के बारे में या कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक सीधी बात आपको बोलता हूँ। आप जब भी गहने परचेस करते हो या जो भी करते हो, आपको देखना क्या है कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ का है, कहाँ की ये वैरायटी है। ये जैसे अपनी CO4 CO5 अपनी इंडिया की हो गई, राइट। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी को वहीं से तो उसको डेवलप, कोयम्बतूर से वो डेवलप हुई थी। सो बेसिकली वो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन मीन्स हमारे हिंदुस्तान में वो बनाई गई है। और तो हमने को हम जो भी परचेस कर रहे हैं ना, हमको हमको वो देखना है कि ये ओरिजिन कहाँ की है, राइट। और उसके बारे में आपको यूट्यूब अकेले में नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे मत सर्च करो, उसको गूगल पे भी सर्च करो, उसका ओरिजिन ढूंढो। अगर उसका ओरिजिन सही है तो आपको गूगल पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये अवेलेबल होता है, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, राइट। तो आप वो ढूंढो, क्योंकि फार्मर को पता नहीं है। हर कोई मिस के, जैसे मैं बोलूँगा, मेरी बात भी मत मानो आप। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये है, मत मानो। क्यों मानना है? हमारे पास मोबाइल है, आप हर अगर वीडियो देख सकते हो तो आप वो भी ढूंढ सकते हो, राइट। तो आप देखो, जानो, पहचानो, फिर बाय करो। और जो भी नेपियर में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है ना, जैसे कोई बात करता है, जब मैं से बात करता हूँ, मैं इसमें 18% प्रोटीन कवर करता है ये, तो कैसे पता चलेगा? देखो देखो, एक तो आप टेस्ट करवा लो। सेकंडरी एक सबसे बड़ी एक बेसिक फार्मिंग की एक चीज़ है, जिसके पत्ते का कलर, लीव्स, जितना ज़्यादा ग्रीन, जितना ज़्यादा हरा ग्रीन, मीन्स लाइट ग्रीन नहीं, एकदम डार्क ग्रीन होगा, समझो कि उसमें नेपियर प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा है। दिस इज द यूनिवर्सल रूल्स, राइट। तो आप समझो कि भाई प्रोटीन कंटेंट है, समझो। तो जैसे मैंने बोल दिया, कैसे है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, देखो, राइट। और आप समझो कि भाई आपको भी उसमें भी डाउट या कुछ है, तो आप उसको टेस्ट करवाओ। हर स्टेट में गवर्नमेंट लैब में ये टेस्ट हो जाएगा इजीली, या प्राइवेट लैब में टेस्ट करवा लो, तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडरी थिंग, पत्ते का कलर से पता चल जाएगा। आप समझो कि जितने प्रोटीन ज़्यादा है उसमें आप उसको, पत्ते का कलर डार्क ग्रीन होगा, राइट। तो एक ये चीज़ है। और ये कन्फर्म है कि भाई जिसमें डार्क कलर, जितना डार्क कलर ज़्यादा रहेगा उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहेगा। और आपको चूज़ करने में वो देखना है कि भाई आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो, और वो वैरायटी के अनुसार आपको उसका देखना है। क्योंकि आप अगर वही देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि इतना प्रोटीन आप खिलाओगे तो रिजल्ट देखो, चारे में प्रोटीन तो रहता ही रहता है, हर चारे में, राइट। लेकिन अभी जो सबसे इंडिया में जो भी सभी से सब वैरायटी है नेपियर में, जो लोग मिस के अवेलेबल है,
उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और शुगर जो मीठापन है अंदर, ये इसमें है। ये मैंने नहीं, मैंने जिस चीज़ को दिया हुआ है उनका भी रिव्यू आ चुका है, मैं तो खिला ही रहा हूँ। लोगों भी बोल रहे हैं कि भाई दूध में अगर ये कंटिन्यूस नेपियर खा रही है गाय तो दूध में हल्का सा मीठापन भी आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? नेपियर से, ऑब्वियसली, मिस की जो हरा चारा खा रही है उससे। और दूसरी बात कि आप समझो कि भाई नेपियर, हम जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई नेपियर खिलाने से क्या क्या करना है, तो प्लीज़ दाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फीड फॉर्मुलेशन, लेकिन मैं देखो, अगर आपको नेपियर खिलाना है 100% खिलाओ, लेकिन नेपियर खिलाओ, कोई भी हरा चारा खिलाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका दाना बनाना है, राइट। उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तभी आपको उसका 100% बेनिफिट मिलने वाला है। मिल्क में, गाय की हेल्थ में, या गाय का बॉडी स्कोर बनेगा उसका। सो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाइट मैनेजमेंट नेपियर की करो, उसमें गलती मत करो। बहुत सारे फार्मर मेरे को फ़ोटो भेज रहे हैं, हाइट बड़ी करके मत खिलाओ, 4 फीट 5 फीट से ज़्यादा मत होने दो। आप उसका रिजल्ट देखो, हमने तो प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर कम हाइट पे खिलाओगे ना तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। मिल्क में प्रोटीन कंटेंट तो जाएगा, लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी गाय की, तो गाय उसको खाना ज़्यादा उठाएगी, गोबर कम कर देगी पीछे। तो वो आप देखो। और 25 लीटर तक या 30 लीटर तक जो गाय है अपने पास, उसको तो नेपियर ही खिलाओ। दूसरा नेपियर आप जो भी हरा चारा है, लेकिन अगर आप ये नेपियर है आपके पास तो नेपियर से ही काम हो जाएगा। पर्टिकुलर ये नेपियर, अब ये नेपियर कहाँ का है? थाईलैंड का है। एक्चुअल नाम इसका क्या है? पैचकॉन्ग 1 है, राइट। तो बेसिकली ये थाईलैंड की वैरायटी है जो इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस लाए थे, और इसमें बहुत सारा अच्छा रिजल्ट हमको मिला हुआ है। मेरे को अकेले को नहीं, गुजरात में तो बहुत सारे फार्मर को मिला हुआ है, और अभी तो गुजरात के बाहर के भी फार्मर मेरे पास जुड़े हुए हैं, उनको भी मिला हुआ है। सिर्फ आपको नेपियर के प्रोटीन कंटेंट या हरे चारे के आप कितना खिलाते हो उसके अनुसंधान या उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फीड फॉर्मुलेशन रेडी करनी है। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिर्फ हाइट कम पे खिलाओ, राइट। अभी आप दाने में जो दे रहे हो उसको मैनेज करो। देखो, वो मैनेज आपको कंसल्ट टीम कुछ पूछना पड़ेगा। मेरे कहने के या मैं बोल दूंगा वो अब सूट नहीं करेगा, राइट। ये साइलेज है हमारा, तो हमने साइलेज प्लस नेपियर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हमारी जो 30+ लीटर की जो काउस है उनमें ये नेपियर आप पूरे साल काट सकते हो, राइट। 4 फीट की हाइट, 5 फीट की हाइट तो आप इजीली 30 to 40 डेज में अचीव कर पाओगे अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो। हाँ, ठंडी के दिनों में ये कम करेगा, कोई भी नेपियर कम करेगा। अगर कोई बोलता है कि ठंडी में भी चलेगा, गलत। कोई भी ठंडी में चीज़ नहीं चलती। हमारे गुजरात की ठंडी बहुत कम है तो चलता है। अगर यूपी, बिहार या हिमाचल की बात करो तो भाई कैसे चलेगा? गलत है। जो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है जो हम बोल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली नेपियर बहुत सारी वैरायटी है, बस आप उसको ढूंढो। किसी के मैं बोल दूँ या कोई बोल दे उसमें मत आओ, आप उसकी ओरिजिन ढूंढो नेपियर का, तभी आपको उसका पता चलेगा। क्योंकि देखो, ये नेपियर तो सबसे बेस्ट है ही, और हमने तो महसूस किया हुआ है, क्योंकि हम पहले CO4 खिलाते थे। पुरानी वैरायटी जो थी नेपियर की, इंडिया की, हम उसमें भी दूध निकालते थे। लेकिन हमको पता इसमें ये चला है कि हम ये खिला रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिन मिल्क निकल रहा है हमारा, क्योंकि हमको पता चल गया प्रोटीन कंटेंट है इसमें, तो उसका हमें दाना भी कम हो गया हमारा, राइट। दाना की जो कॉस्टिंग है वो डाउन हो गई, दाना की वैल्यूएशन डाउन हो गई, दाना कितनी मात्रा में देना है वो भी डाउन हमारा थोड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये नेपियर है, सिर्फ हाइट मैनेजमेंट करो। हमने बड़ी हाइट पे भी खिलाया पहले, देखो तब नहीं पता था तो हमने खिलाया, 8 फीट 10 फीट पे हमने भी खिलाया, हम भी बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो गलत था। कम हाइट पे खिलाओ और उसको हाइट मैनेज करो। जैसे हमने ये देखो हमारे फार्म पे ये देखा होता हुआ आपने, कम हाइट, यही हाइट पे मैनेज करके मैं खिलाता हूँ। 2 फीट का भी काटता हूँ सर जी, काटो, हाइट बड़ी होने मत दो, मैनेज करो। थोड़ा काटने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप उसकी चीज़ को महसूस करोगे ही करोगे कि भाई आप जो खिला रहे हो वो गाय के पेट में डाइजेस्ट और उसको कन्वर्जन मिल्क में हो रहा है, राइट। तो आप नेपियर के बारे में आज का वीडियो था मेरा, बस। थैंक यू, मिल रहे फिर से।